अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है। हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, आप ये मान रहे हैं, तो फिर उसे बनाने की जद्दोजहद और कवायद क्यों? भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा। जैसे ही कोई कुछ छापता है उसके वहां पर अधिकारी पहुंच जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, आपके यहां तो नहीं कभी पड़ा छपा। लेकिन तो कोर्ट से बाहर का सवाल हो गया। मैंने कहा ना, आपका प्रश्न भी कोर्ट से बाहर का था, तो जवाब भी कोर्ट से बाहर का था। योगी जी ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने हैं, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद मठ में जाके बैठेंगे। नहीं, हिंदुस्तान समृद्धि की तरफ अग्रसर है। पाकिस्तान के बारे में आप सुन ही रहे होंगे, पाकिस्तानी है जो ये कह रहे हैं कि ऐसी हालत रही तो हमें दोबारा विलय करना पड़ेगा हिंदुस्तान में। क्या राय है आपकी इस पर? वो धरती पे बोझ ही बना रहेगा जितने दिन रहेगा, जितनी जल्दी वो भारत के अंदर अपने को समाहित कर दे, वही देश के हित में है। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में योगी जी का जो इंटरव्यू हुआ है टीवी पे, उसके कुछ पोर्शन आपके लिए लेके आया हूं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। मैं वीडियो लगाता हूं स्क्रीन पर, वीडियो पूरा जो देखिएगा, और वीडियो के एंड में मैं अपनी राय थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि यह कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक एकता को, जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के इस विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग, ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं। उस रूप में अगर कोई लेगा तो हिंदू राष्ट्र से मुझे लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा भारत सरकार का एक ही धर्म है और वो है संविधान। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया। मैंने कहा ना कि अगर हिंदू को आप मत और मजहब के साथ जोड़ रहे हैं तो हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। हमें दोनों चीजें बहुत स्पष्ट करनी होंगी। और जहां तक संविधान की बात है, तो संविधान के प्रति तो हर भारतीय के मन में सर्वोच्च सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है। तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, आप ये मान रहे हैं, तो फिर उसे बनाने की जद्दोजहद और कवायद क्यों? भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। सवाल था मेरे मन में। अभी हमने देखा, कल ही खबर आई कि साहब बीबीसी के दफ्तरों पे छापे मारे, उसको लेकर कई तरीके के सवाल जो विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए, और वो इसलिए क्योंकि पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी की तरफ से आई थी जिसको देश में प्रतिबंधित किया। इस पर आपका नजरिया इस रूप में कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी कोई एक्शन लेती है तो फिर उसको सत्ताधारी पार्टी के पॉलिटिकल वेंडिटा से जोड़ा जाता है, और ये देश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी और तमाम राज्यों में भी ये हो रहा है। देखिए, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी गवर्नमेंट से क्यों जोड़ रहे हैं? इनकम टैक्स अपने आप में एक एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है। उसको किसी भी संस्था की कार्यपद्धति को देखने, जांचने का पूरा अधिकार है। और ये केवल बीबीसी का ही नहीं हो रहा है, तमाम अन्य उसका होता है, संस्थाओं का होता है, एजेंसियों का होता है। उसमें कोई आपत्ति किसी को होने भी नहीं चाहिए, सबको सहयोग। बीबीसी ने स्वयं अपना बयान जारी करके इस बात को कहा कि हम सकारात्मक सहयोग कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर इसको किसी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने का मतलब क्या? टाइमिंग ना योगी जी, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमिंग जैसे ही कोई कुछ छापता है उसके वहां पर अधिकारी पहुंच जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, आपके यहाँ तो नहीं कभी पड़ा छपा। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन योगी जी, हम पारदर्शिता से चलते हैं। यहाँ तो सारी कार्यपद्धति बहुत पारदर्शी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल बीबीसी पर जो छापा है ये वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। बहुत भारी भरकम शब्द। ये वैचारिक आपातकाल की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था यूपी में, और एक न्यूज़पेपर के कार्यालयों पे हमला बोल करके उनके गुंडे किस तरीके से वहां आगजनी कर रहे थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। देवांग जी, आपने तो देखा ही होगा। बिल्कुल। और ये लोग वैचारिक आतंकवाद, आपातकाल की बात करते हैं, तो ये तो इन लोगों के वास्तविक चेहरे को जनता जान चुकी है। इसलिए ये लोग न बोलें तो मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ दिन के बाद लोग थोड़ा इनके चेहरे को भूल करके जब नए सिरे से आएंगे, लोग बोलेंगे चलिए ठीक है। रोज बोलेंगे ना तो हमारे लिए एक उर्वरा भूमि तैयार कर देते हैं लोग चुनाव के लिए। आपको कोई जवाब नहीं देना है, मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा और जवाब भी मैं ही दूंगा। आपको केवल एक चुनना है उसमें से। तैयार हैं आप? ऑप्शन देंगे, चुनना है आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री बने 2 बार, तो ज्यादा खुशी आपको कब हुई, पहली बार या दूसरी बार? मुझे खुशी तब हुई थी जिस दिन मैंने योगी के रूप में दीक्षा ली थी, सब ज्यादा खुशी हुई थी, और मैं उसी रूप में रहना पसंद करूंगा। योगी जी, तो कोर्ट से बाहर का सवाल हो गया। मैंने कहा ना, आपका प्रश्न भी कोर्ट से बाहर का था, तो जवाब भी कोर्ट से बाहर का था। तो भविष्य में आप खुद को केंद्र में देखना चाहेंगे या राज्य में? मैं अपने मठ में देखना चाहूंगा। ये तो हेडलाइन बन जाएगी आगे, मतलब क्या आप संन्यास की बात कर रहे हैं? मैं सन्यासी हूं। लेना क्या, मैं तो ऑलरेडी उसको बहुत पहले, आज से 30 साल पहले ले चुका हूं। नहीं, पर अब तो आप राजनीति में हैं। क्या आप? मैं राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, कभी मैंने इस बात को नहीं कहा, कभी नहीं। मैंने राजनीति को कभी भी अपना सब कुछ मान करके नहीं किया। हाँ, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और एक योगी नेतृत्व देने की सामर्थ्य भी रखता है, इस दृष्टि से उस चुनौती को स्वीकार किया है। और मेरा मानना है
कि मेरा वास्तविक गंतव्य एक योगी के रूप में ही अंतिम अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। तो अब मजा आया। मतलब योगी जी ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने हैं, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद मठ में जाके बैठेंगे। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं। मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में रहना चाहता हूं। आपको क्या लगता है 2024 में बड़ा मुद्दा क्या होगा? राम मंदिर जो बनकर तैयार हो जाएगा या विकास का काम जो आप लोगों ने किया? इन दोनों में से बड़ा मुद्दा कौन होगा? मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां, हर एक फील्ड की। अंतिम सवाल है कि इन दो में से कौन सा मुद्दा है जो आगामी चुनावों के लिए, विधानसभा चुनावों की भी बात कर रहा हूं, ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे? एक है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, दूसरा यूसीसी का मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। मैंने कहा ना, जो देश के हित में होगा, केंद्र सरकार उसके लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उन सभी कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रही है। ये कोई मुद्दे नहीं है और आवश्यकता पड़ेगी देश के हित में तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार उस प्रकार के कदम उठाने में सक्षम है। यूसीसी पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, कि चूंकि बहुत यहां पे अलग अलग धर्म हैं इसलिए वो रहना चाहिए यूसीसी। आपकी इस पर क्या राय है योगी जी? देखिए, हम सबको एक बात को मानना होगा कि देश संविधान से चलेगा, मेरी व्यक्तिगत राय से नहीं, किसी पर्सनल एजेंडे से नहीं, और भारत के संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हुए हर व्यक्ति को उसका सम्मान करना ही होगा। मैं ही शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम एक राष्ट्र के रूप में भारत को समृद्धि की ओर अग्रसर करना चाहते हैं तो 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर के भारत के संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव रखें और अपने पर्सनल एजेंडे को, वह किसी जाति, मत और मजहब का हो, क्षेत्र, भाषा का हो या किसी पर्सनल लॉ का हो, उसको अगर अपने दायरे में सीमित रखेंगे तो देश के हित में होगा और सबके हित में होगा। ये तो यही बातें तो बाद में याद आती हैं। एक आखिरी सवाल पड़ोसी मुल्क को लेकर है। हिंदुस्तान समृद्धि की तरफ अग्रसर है, पाकिस्तान के बारे में आप सुन ही रहे होंगे, लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ, और हमने तो बाकायदा खबरें दिखाई है कि वहां पर कई पाकिस्तानी है जो ये कह रहे हैं कि ऐसी हालत रही तो हमें दोबारा विलय करना पड़ेगा हिंदुस्तान में। क्या राय है आपकी इस पर? देखिए, श्री अरविंद ने पाकिस्तान के बारे में बहुत स्पष्ट घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। तो जिसकी वास्तविकता नहीं है वो तो इतने दिन चल भी गया, एक गनीमत करिए, वो धरती पे बोझ ही बना रहेगा जितने दिन रहेगा। जितनी जल्दी वो भारत के अंदर अपने को समाहित कर दे वही देश के हित में है, उनके हित में होगा। ये तो अखंड भारत का नारा बुलंद कर, अखंड भारत बनना ही बनना, यही सच्चाई है। ये जो आप कथनी और करनी वाली बात कर रहे थे उसी पर तो आपका ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो रहा है। करने दीजिए, अभी आने चलने दीजिए, अभी बहुत सारी चीजों को भोज के गर्ते में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी दोस्तों, आदित्यनाथ। लिबरानुओं की बात तो अलग है, वो योगी का इंटरव्यू सुनकर तो उनके सीने पर सांप लौट जाते हैं। लेकिन अगर हम सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति की बात करें, जिसको हम मजहब, पंथ या संप्रदाय या रिलीजन नहीं समझते हैं, जो लोग हिंदू को रिलीजन समझते हैं वही लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। वही लोग जो है वो, उनका स्पष्ट रूप से मत कभी आएगा ही नहीं, जो समझते हैं कि हिंदुइज्म या हिंदू कोई रिलीजन है, कोई मजहब है, कोई पंथ है। आप एक तरफ तो सेकुलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्ष की बात करते हो, तो फिर आप हिंदू राष्ट्र क्यों बना रहे हो? तो उनको ये लगता है कि हिंदू राष्ट्र मतलब कोई मजहब को, कोई रिलीजन को हम सामने रख रहे हैं, सब बाकी मजहबों से, बाकी रिलीजन से हम हिंदुइज्म को सबसे ऊपर रख रहे हैं और हम एक मजहबी लोग हैं। उनको ये नहीं पता कि हिंदू कोई भी मजहब नहीं है, कोई भी पंथ नहीं है, कोई भी संप्रदाय नहीं है। ये इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड है, सप्त सिंधु के देश में रहने वाले लोगों को ही हिंदू कहा जाता है। आज अगर कोई मुसलमान या कोई मोमिन जब हज के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे हिंदी कहकर पुकारा जाता है। तो फिर उनको हिंदी कहकर क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि वो हिंद देश से आए हुए हैं। जैसे अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकी कहा जाता है, पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी कहा जाता है, और हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहा जाता है। क्योंकि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी तो है। ये क्यों भूल जाते हो आप लोग? हमारे देश का नाम क्या हिंदुस्तान नहीं था? कभी नहीं था क्या हिस्ट्री में? अगर वो हिंदुस्तान था तो क्या वो एक रिलीजन, मजहब के नाम पर था? नहीं। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान ने कभी भी अपना रिलीजन के बेस पे या मजहब के बेस पे कभी भी अपने आप को विस्तार करने के पर्पज से कभी किसी दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करे। अंग्रेजों ने मिशनरीज के थ्रू पूरे वर्ल्ड को अपना गुलाम बनाया और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को वर्ल्ड के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया, और ये हिस्ट्री है।
जो लोग ये समझते हैं कि नहीं भाई क्रिश्चियनिटी तो ऐसा नहीं किया है, तो आप जाके हिस्ट्री पढ़िए, आपको अब इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। आप जाके पढ़िए कि अंग्रेज़ों का जो मिशन था वो ये था कि अपनी जो क्रिश्चियनिटी है उसको पूरी दुनिया में लगाना, अंग्रेजी शिक्षा को पूरी दुनिया में रखना, जो अंग्रेजी है उसको स्प्रेड करना, जो उनकी थिंकिंग है। आज आप देखोगे पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो कैलेंडर है वो भी अंग्रेजों का यानी कि इन मिशनरियों का ही चलता है। और उस कैलेंडर में जो 2022 है वो आप कैलकुलेट कीजिए वो किसके जन्म से वो डेट चल रही है। वो चल रही है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जन्म से ये इन्होंने अपना कैलेंडर पूरी दुनिया के ऊपर थोप दिया है और हम मानते भी हैं। तो ये चलो उसमें हम कभी विरोध नहीं करते, भाई ठीक है भाई कैलेंडर बना दिया तो बना दिया, हम भी मानते हैं। आप जो भी तारीख आज बोल रहे हो 2023 चल रहा है, तो ये 2023 जो है वो यीशु मसीह के जन्म से 2023 वर्ष हो चुके हैं और उसके पहले के काल को हम बोल देते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसी। अगर आपको डाउट है, आप सोचते हो नहीं 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 ये तो गलत बोला जा रहा है, तो आप उसको जाइए सर्च कीजिए। जो 10वां महीना था उसको 12वां महीना बना दिया गया। दिसंबर का जो वर्ड है दसम से आया है और दसम से दिसंबर बनना है, नवम से नवंबर बनना है। जो सनातन संस्कृति का जो कैलेंडर था उसको बड़ी चालाकी से अंग्रेजों ने चोरी किया और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म था। 25 के बाद 5 दिन बाद तो 1 को फिर उन्होंने बोला कि हम यहीं से नव वर्ष मनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे यीशु मसीह की सेलिब्रेशन, जो बर्थ सेलिब्रेशन होती है, तो वो हुई थी। तो उसके बेस पे उन्होंने पूरा वो कैलेंडर चेंज कर दिया, 10वें महीने को 12वां महीना समझ लिया। एक्चुअल में नव वर्ष जो है वो मार्च महीने में आता है, हम कई बार बोलते हैं, लेकिन लोग ना हमारी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब भी इस टॉपिक पर हम उनसे बात करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये तो कोई अननोन बात कर रहा है, ये तो हमने आज तक नहीं सुनी। वो इसीलिए क्योंकि आपको जो इंजेक्शंस लगाए गए हैं ना बचपन में, वो उस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के लगाए गए हैं और आप उसको सच मान के बैठे हो। आप अगर उसको रियलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया सच्चाई तो कुछ और थी। हमारे कैलेंडर तक चेंज कर दिए गए, हमारी मान्यता को चेंज कर दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने 1835 में जो मैकॉले ने स्टडी करी थी भारत के ऊपर, तो उसने कहा था कि अगर भारत को अपना गुलाम बनाना है तो हमें इनके जो एजुकेशन सिस्टम है, जो गुरुकुल सिस्टम है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और उन्होंने वो करा भी। उन्होंने कानून बनाकर पहले भारत के ऊपर कब्जा किया, क्योंकि भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ भारत था, और उसका फायदा उठाकर उन्होंने बड़ी चालाकी से गुरुकुल शिक्षा पद्धति को जो है वो इनवैलिड या इलीगल घोषित कर दिया। आप सोचो कि एक सरकार बैठी है जो कोई एक रूल निकाल देती है कि आज के बाद जो ये गुरुकुल्स हैं उनको इलीगल घोषित कर दिया जाए। अब सोचो अगर कोई गुरुकुल चल भी रहा है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो यही हुआ, इसीलिए गुरुकुल ख़त्म कर दिए गए और हमारे ऊपर जो इंग्लिश शिक्षा प्रणाली है वो थोप दी गई। इस्लाम जब आया, मुगल जब भारत से आए, ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो भारत में ही थे, ऐसा मतलब मूर्खता भरी चीज़ें कहते हैं। जो इनके खुद के जो स्कॉलर थे, जो मुगलों के स्कॉलर थे, उनकी किताबें कभी पढ़ी नहीं है उन्होंने, उनको पढ़िए जाकर। उन्होंने खुद कितना व्याख्यान किया कि हमने भारत देश में आए हम और हमने देखा कि यहाँ पर कितनी समृद्धि है, सोने की चिड़िया भारत, लूटा यहाँ से। किताबें देखिए आप। एक्स मुस्लिम साहिल ने एक स्ट्रीम करी थी कुछ दिन पहले, जिसमें एक्स मुस्लिम भारत भी आए थे। उन्होंने किताबों के रेफरेंसेस में, और जो किताबें थी वो हमारी किताबें नहीं थी, सनातन की किताबें नहीं थी, वो किताबें जो थी वो मुगल इतिहासकारों की किताबें थी, जिन्होंने बड़ी ही बढ़ा चढ़ा कर लिखा था कि हमने फलाने मंदिर को इतना 1000 टन सोना वहाँ से लिया, हमने इस मंदिर से इतना 1000 टन जो है वो चांदी लिया, हमने इतने मंदिरों को लूटा। हम पंडितों ने हमारी हेल्प करी, वो जयचंदों ने हमारी हेल्प करी, उन्होंने साफ वहाँ पर लिखा हुआ है, विद रेफरेंस आप पढ़ सकते हो। और फिर भी ये लोग कहते हैं कि नहीं भैया इतिहास तो वही है जो हमें, जो अंग्रेज़ों ने लिख दिया इतिहास, या जो मुगलों ने इतिहास लिखा है, जो किताबों के जरिए जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो उनकी जो शिक्षा प्रणाली की किताबों में जो लिख दिया हम तो वही मानेंगे भैया। हम वो चीज़ें नहीं मानेंगे जो आप बोल रहे हो। आप तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हम तो झूठ ही बोलते हैं। हम अगर रेफरेंस के साथ बात करते हैं तो फिर उसको कोई मानता नहीं है। तो इस चीज़ को मानना चाहिए। योगी जी ने बहुत ही क्लियरली मुझे लगता है स्पष्ट किया है कि हिंदू कोई भी मजहब
नहीं है। यहाँ से मोमिन जब हज के लिए बाहर जाते हैं तो उनको हिंदू कहा जाता है। वहाँ पर उनको हिंदू इसलिए नहीं बोला जाता कि वो हिंदू मजहब है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक रीजन है, वो रिलीजन नहीं है। ये चीज़ बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में हर बंदे को समझ लेनी चाहिए। हर जगह पर आपको इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और हिंदू संस्कृति जो है वो सबका सम्मान करने वाली संस्कृति है। आज आप देखोगे हमारे देश के ऊपर मोदी जी या योगी जी जो यूपी में राज कर रहे हैं, आप देखिए मुसलमान वहाँ पर कितने खुशहाल हैं। बुलडोजर की बात करते हैं तो बुलडोजर तो सिर्फ उनके ऊपर चलता है जो दंगा करते हैं और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस वहाँ पर किए हुए हैं। तो ये चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर एक नेता है, नेता को कभी भी मजहब पंथ संप्रदाय के बेस पे शासन नहीं करना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो ऐसा नहीं सोचती है, लेकिन इसके अगेंस्ट में दुष्प्रचार फैलाया जाता है। बीबीसी के दफ्तर के ऊपर अगर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है तो ये बोला जाता है कि वो उन्होंने कोई रिपोर्ट छाप दी तो इसलिए वो छापा पड़ा। अरे रिपोर्टें तो वो रोज छाप रहे हैं, वो तो 10 साल से छाप रहे हैं, 20 साल से छाप रहे हैं, कितने सालों से छाप रहे हैं। बीबीसी कोई अभी से तो छापना शुरू नहीं करा कि अभी अभी उन्होंने कोई रिपोर्ट छापी है, वो तो कई दिनों से, कितने मतलब हर दिन उनकी एक पत्रिका निकलती होगी, दिन में पता नहीं कितनी पत्रिका निकलती होंगी और कितने न्यूज़ चैनल। तो इन्होंने बड़ा सही जवाब दिया कि भैया छापा तो आपके यहाँ तो नहीं पड़ा, आप भी तो छापते हो, तो पत्रकारिता खाली बीबीसी को ही आप एक पत्रकार समझते हो क्या? और बीबीसी के अलावा जितने भी लोग हैं क्या उनको आप पत्रकार नहीं समझते? तो क्वेश्चन पूछने से पहले ये लिबरांडू जो है सोचते भी नहीं है, दिमाग तो लगाना नहीं होता। आई थिंक दिमाग को ना कहीं पैक करके रख देते हैं। स्पष्ट बात करो, साफ बात करो, फैक्ट्स के साथ बात करो तो उसको हर कोई सुनेगा। तो दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तो तभी हमारा जो मैसेज है वो जन जन तक पहुँचेगा। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।